आगरा जिले के कोड़ीहार मंडी बंद होने से व्यापारी सहित हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। बीते कई दिनों से कोड़ीहार बाजार अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है, जहां पर मंडी बंद होने से व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है। व्यापारियों का कहना है कि मंडी बंद होने से सारे व्यापारी भूखे मर रहे हैं। मंडी अचानक बंद हो गई है और किसी को कोई सूचना जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा नहीं दी गई। ग्रामीणों का आरोप है कि राजू पाल और रवि प्रधान ने मिलकर ग्राम सभा की सारी जमीनों को औने पौने दाम पर बेच दिया है। ग्रामीणों का आरोप यह भी है कि इसके बाद भी इनका जी नहीं भरा तो मंडी को बंद करवा दिया। और यहां पर प्रेमशीला सिंह ने बताया है कि जब इस मामले की शिकायत जिम्मेदार अधिकारियों से की गई तो रवि प्रधान ने प्रेमशीला को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। और यहां पर प्रेमशीला का आरोप है कि रवि प्रधान और असहाय महिला की आवाज़ को दबाने का काम कर रहा है। ऐसे दबंग रवि प्रधान पर कब होगी कार्रवाई? साथ ही में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से न्याय के लिए गुहार लगाई गई है। अब देखने वाली बात तो यह होगी कि जिम्मेदार अधिकारी कैसे न्याय दिलाते हैं। और बस पुलिस जब आने लगी, मना करने लगी कि यहाँ बाजार नहीं लगेगी, तभी मालूम चला कि कोई वजह है। तभी तो हम एसडीएम साहब के पास गए थे, वहाँ से आदेश करवा के लेके आए थे। तो एसडीएम साहब बोले कि आप थाने में चली जाइए, थाना दिवस के दिन वहाँ पूरा आपका काम हो जाएगा। हम लिख के दे रहे हैं, दोनों पार्टी को तलब करके अपना मैटर सुलझा दिया जाएगा। मगर हम थाने पे जब गए तो इंस्पेक्टर साहब बोले कि आप थाने आने से कोई काम नहीं होगा, आपका काम नहीं होगा, बाज़ार नहीं लगेगा और बाजार लगवाना भी मत, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ हम लोग। नहीं, ये बताइए कि मतलब जो पशु मंडी और सब्जी मंडी लगती है कोड़ीहार से, आज कई वर्षों से लगती चली आ रही है, तो अचानक से बंद हो जाना तो व्यापारियों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है इसका? व्यापारियों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। यही हम सोच रहे हैं कि मोदी जी, योगी जी के पास तक मेरी बात पहुँचे और वो लोग यहाँ के व्यापारी का और जो सभी ग्राम सभा के जो छोटे दुकानें रहती थी उनका हेल्प करें, बाजार लगवाएं कि यहाँ का कोड़ीहार का शान लौट के दोबारा चला आए। तो लगभग यहाँ पे कितने व्यापारी आते थे? कहाँ से व्यापारी आते थे यहाँ पे? व्यापारी तो बहुत आते थे, बहुत दूर दूर से आते थे। इतना तो मुझे जानकारी नहीं है, मगर सुनते थे कि बहुत दूर दूर से आते थे और सभी का यहाँ से काफ़ी लोग का यहाँ से खर्चा चल रहा था। कितने लोग दुकान लगती है यहाँ पे? कितने लोग जीवन यापन होता होगा यहाँ से? यहाँ पे तो बहुत लोग के दुकान लगती है, बहुत लोग का जीवन चलता था। यहाँ हम इतना कोशिश कर रहे हैं और लोग लगे पूरा मौके पे आके दिखा के मुआयना करवा के अपना समझ लें। हम कितना बताएंगे, हम अकेले क्या कर सकते हैं। तो आप जब थाने पे गए तो इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा वहाँ पे? थाने पे हम गए तो इंस्पेक्टर साहब यही बोले कि बाजार नहीं लग पाएगी, हमारे पास ऊपर का आदेश है, यही बोले। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रुचि सिंह और मैं बाज़ार में थी तो जब गाड़ी आई पुलिस की तो बताने लगे कि यह देखिए पुलिस की गाड़ी आई। तो हमने देखा, बस खड़ी हो गई सोचते, तो बोल रहे हैं कि व्यापारी की तुमको पुलिस वाला दरोगा बुला रहा है। तो मैं उनके पास गई तो बोले कि क्यों तुम यहाँ क्या करने आई हो? हमने कहा बाज़ार लगी है, बाज़ार में आई हूँ, मैं साफ़ सफाई कराती हूँ, मैं इसलिए आई हूँ। वहाँ से चली जाओ, नहीं अभी मैं मुकदमा लिख दूँगा। तो मैं डर के वहाँ से हट गई। तो यहाँ जो सब्जी मंडी और जो पशु मंडी जो यहाँ लगती है मंडी कोड़ीहार में, तो लगभग कितने वर्ष पुराने से लग रहा है? कब से लग रहा है? कितने साल पुराने से लग रहा है? काफ़ी दिन से लग रहा है। अच्छा, ये तो जांच करा लिया जाए, योगी के पास, मोदी के पास अगर ये सूचना पहुंच जाए तो जांच हो जाए तो खुद ही मालूम पड़ जाए कि कब से ये मंडी लग रही है, कब से बस बाजार लग रही है। और उस दिन मैं फाफा में गई थी, आ रही थी, तो रवि प्रधान मुझे देखे थे, हमारे आगे से गाड़ी निकाल करके मुझे गाली देने लगे और उसके बाद बीच बाजार में पहुँच करके गाली दे रहे थे। मैंने पहुँचा, हमने बोला कि भैया क्या बात है, तो मुझे मारने को धमकी दिया। उसके बाद नवाबगंज थाना से दरोगा और पुलिस को बुलाया गया। आप इसकी योगी और मोदी के पास अगर मेरी खबरें पहुंच जाए, इसकी जांच करा लिया जाए। मैं विधवा हूँ, मैं कैसे चल रही हूँ, किस तरह चल रही हूँ, और मेरे बच्चे के, दोनों बच्चे के भी हमारे धमकी देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि मतलब यहाँ पर जो सब्जी मंडी लगती है, लगभग कितने लोग की दुकान लगती होंगी यहाँ पे? कितने लोग आते होंगे कोड़ीहार मंडी में? बहुत काफ़ी लोग आते हैं, मैं क्या बताऊं, मैं इतना बता नहीं पाऊंगी कि कितने लोग आते हैं, कितने लोग का पेट चलता है, कितने लोग रो रहे हैं। मुझे मिलते हैं, चाची मैं पैर छू रहा हूँ, किसी तरह बाजार लगवाइए, मैं रो रहा हूँ, मैं किस तरह पेट चलाऊँ। मैं कमा लेते थे हफ्ता भर, मैं वही खाते थे,
चाची मेरी कमाई कैसे, मैं कैसे कमाऊँ, कैसे? क्या नाम है आपका? प्रेमशीला। अभी केसरवानी जो कि कौड़ियार के अभी नई एज के लड़के हैं, उनको कुछ मालूम है नहीं। बाज़ार बहुत पूर्व लग रही है और जो इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं केवल प्रधान जी के कहने से आ रहे हैं। और प्रधान चाह रहा है, पहले ये प्रधान क्या किया कि प्रधान ने जब बोली बाज़ार में वसूली नहीं होती थी, जब बाज़ार में वसूली नहीं होती थी तो प्रधान ने क्या किया, हमारे गांव की एक महिला हैं प्रेमशीला सिंह, वो विधवा हैं और उनकी बच्ची भी विधवा हैं। वो दोनों अपने घर पे थी। उन्होंने प्रधान ने बुलाया कि ऐसा करो कि तुम वसूली कराओ, हमको भी पैसा दो। चूँकि उनको पैसा दे रही थी, पैसा जब पाते रहे 3000 रुपये, तब उन्होंने क्या किया कि कहने लगे कि हमें 10,000 रुपये चाहिए। तब जब प्रेमशीला ने कहा कि 10,000 रुपये जब आते नहीं तो मैं आपको 10,000 रुपये दूंगी कहाँ से, तो प्रेमशीला ने जब नहीं कर दिया तो उनको बेइज्जत करना शुरू कर दिया, गाली गुल्लम बकना शुरू कर दिया बाज़ार में आने के बाद। और इसके पूर्व जब बोली होती थी तो प्रेमशीला की बाज़ार में वसूली उनकी पुरानी ज़मीनें हैं। इधर जो विकास खाना है, विकास खाना से बोली होती थी तब भी वो वसूली करती थी। छोटे लाल तिवारी के ज़माने से उनकी वसूली हो रही थी और आज भी वो वसूली कर रही थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप भैंस वैंस का पैसा भी लीजिए और मुझे भी दीजिए। अच्छा, एक चीज़ आप ये बताएं, क्या आधिकारिक तौर पे जो है इस पे रोक लगाई गई है या फिर यहाँ के जो लोग हैं, कैसे रोक कैसे मंडी में? रोक मंडी में न तो हमारे राजस्व विभाग का कोई अधिकारी दिया है, रोक आदेशित किया कि यहाँ बाज़ार न लगे। यहाँ के जो प्रधान हैं और 1-2 लोग हैं उनके साथ में लगे हुए हैं, वही चाहते हैं कि बाज़ार बंद हो जाए और ज़मीन जो बची हुई है उसको कब्जा करके फिर से उस पर मकान निर्माण हो जाए। अच्छा, ये मंडी कितने दिनों से लग रही थी? ये मंडी तो बहुत पूर्वजों के ज़माने से लग रही है। मैं तो बचपन, मेरी उम्र 45 साल है, मैं जब से जन्म लिया तब से मैं देख रहा हूँ मंडी लग रही है। अच्छा, ये जो मंडी स्थल है ये ज़मीन जो है ग्राम सभा की है? हाँ, ये ग्राम सभा की ज़मीन है। कितनी ज़मीन थी पहले जब मंडी लग रही थी, स्टार्ट हुई थी? मंडी लग रही थी तब तो 4 बीघे की ज़मीन थी। हाँ, ये अभी कितना बची है? अभी मात्र 1 बीघा ज़मीन बची हुई है। अच्छा, प्रधान द्वारा उसमें लिंटर भी डलाए गए हैं चारों तरफ। प्रधान ने पैसा लिया, प्रधान ने लिंटर डलवाया। अच्छा, ये कौन प्रधान है इस समय तो जो प्रेजेंट टाइम में प्रधान है, इस बार रवि केसरवानी हुए हैं। हम